हेलो बच्चों। अब आगे का चैप्टर पूरा करते हैं। लिखा है समथिंग न्यू। समथिंग मीन्स होता है कुछ, कुछ या कोई चीज, ठीक है ना। और न्यू मीन्स होता है नया, कुछ नया। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर ये फोटो बना हुआ है चरखा। चरखा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिनिंग व्हील, ठीक है। पढ़ते हैं इसके लिए और समझेंगे। ये सीन है। सीन क्या कह रहा है? अ क्लासरूम सेटिंग। क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और क्लासरूम चल रहा है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड एंटर द क्लासरूम। क्लास सेकंड के बच्चे क्लासरूम में एंटर किए, जैसे आप लोग क्लास सेकंड के हैं और अपने क्लास में जाते हैं, है ना। देयर इज अ अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट ऑन द टीचर्स टेबल। टीचर की टेबल पर एक अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट है, कुछ नई जैसी चीज है, कुछ अलग सी चीज है, ठीक है। एवरीवन इज क्यूरियस। सब लोग जानना चाहते हैं कि जो टीचर की मेज पर रखा हुआ है वो है क्या। टीचर जी की मेज पर क्या चीज रखी हुई है, सब जानने की कोशिश करना चाहते हैं, सब बच्चे जानना चाहते हैं। अब पहली बच्ची है अंशिका। देखिए अंशिका कहती है, हे लुक एट दिस। उस चीज की तरफ इशारा करते हुए अंशिका कहती है कि अरे देखो क्या रखा हुआ है। जो वस्तु रखी हुई है टीचर की मेज पर, उधर इशारा करते हुए अंशिका कहती है कि देखो वो क्या रखा हुआ है, वो क्या है। फिर जोया कहती है, डज इट बिलोंग टू अवर टीचर। क्या ये हमारे टीचर का है? जो मेज पर रखा है वो हमारे टीचर का है क्या? फिर रोहन कहता है, बट वॉट इज इट। लेकिन है क्या ये? रोहन कहता है कि ये है क्या? फिर तेजस कहता है, इट लुक्स लाइक अ बाइसिकल टू मी। ये मेरे लिए एक साइकिल जैसा लग रहा है। बट इट हैज ओनली वन व्हील। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पहिया है। व्हील मीन्स होता है बच्चों पहिया। व्हील मीन्स क्या होता है? पहिया। इसमें सिर्फ एक ही पहिया है। फिर आगे भाव्या कहती है, एंड इट हैज नो हैंडल। और इसमें कोई हैंडल भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक पहिया है और इसमें कोई हैंडल भी नहीं है। फिर पाम्यू पाम्यू कहती है, देयर आर नो पेडल्स एज वेल। इसमें कोई पैडल भी नहीं है। साइकिल में पैडल होते हैं, हैंडल होता है, लेकिन इसमें ना तो हैंडल है ना इसमें पैडल है चलाने के लिए। फिर सिमरन है। सिमरन कहती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ वुड। और ये लकड़ी का बना हुआ है। वुड मीन्स होता है बच्चों लकड़ी। सिमरन कहती है ये लकड़ी का बना हुआ है। फिर भाव्या फिर से कहती है, वाई इज देयर आ थ्रेड ऑन इट। इस पर एक धागा क्यों लगा हुआ है? भाव्या कहती है, अरे इस पर धागा क्यों लगा हुआ है। थ्रेड मीन्स होता है बच्चों धागा। थ्रेड मीन्स होता है धागा, ठीक है। फिर जोया कहती, आई डोंट नो। जोया कहती है मुझे नहीं पता। मे बी वी शुड आस्क द टीचर। हम इसको टीचर से पूछ लेंगे। हम ये चीज क्या है इसके बारे में टीचर से पूछ लेंगे। आगे देखिए लिखा है, दे गो राउंड द टेबल। वे लोग टेबल के आसपास गए, टेबल के चारों तरफ पहुंच गए। कौन? जो बच्चे हैं वो लोग उस मेज पर जो पहिया रखा हुआ है उसके आसपास पहुंच गए। दे स्टार्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल साइड। वे उस ऑब्जेक्ट को, जो चीज रखी हुई है, जो वस्तु, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है बच्चों वस्तु, जो वस्तु मेज पर रखी है उसे चारों तरफ से देखने लगे। तब तक टीचर एंटर कर गए क्लास में। तब तक टीचर आ गए क्लास में। एवरीवन नमस्ते टीचर। सभी लोग कहते हैं नमस्ते टीचर। फिर पाम्यो कहती है ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट, मैम व्हाट इज दिस। मैम ये क्या है? मैम ये क्या रखा हुआ है? फिर टीचर कहता है स्माइलिंगली। टीचर जो हैं वो हंसते हुए कहती हैं, डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी। क्या तुम महात्मा गांधी के बारे में जानती हो? डू यू नो हु ही वॉज। क्या तुम जानती हो कि वो कौन थे? क्या तुम जानती हो कि महात्मा गांधी कौन थे? तो जोया कहती है, मैम महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। हमारे राष्ट्रपिता थे। फिर टीचर कहती है, राइट बिल्कुल सही बात है। टीचर कहती है बिल्कुल सही बात है। गांधी जी लेड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था। फ्रीडम मीन्स होता है बच्चों स्वतंत्रता, और मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन। अब आगे अंशिका कहती है, गांधी जी आल्सो गेव द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस। फिर अंशिका कहती है कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का। फिर सिमरन कहती है ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करते हुए, बट व्हाट अबाउट दैट। सिमरन कहती है लेकिन इसके बारे में बताइए मैम ये क्या है। तो टीचर कहती हैं, पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल। टीचर उस ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हुए कहती हैं,
दिस ऑब्जेक्ट वॉज वेरी डियर टू महात्मा गांधी। ये जो चीज रखी हुई है, ये जो वस्तु है टेबल पर, ये महात्मा गांधी के लिए बहुत प्रिय थी, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। इट इज कॉल्ड द चरखा। इसे चरखा कहते हैं या इसे स्पिनिंग व्हील कहते हैं। इंग्लिश में स्पिनिंग व्हील कहते हैं और हिंदी में इसे चरखा कहते हैं। फिर रोहन कहता है, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर मैम। मैम, ये किस लिए यूज किया जाता है, इसका यूज क्या है। तो टीचर कहते हैं, महात्मा गांधी यूज्ड इट टू स्पिन थ्रेड। महात्मा गांधी ने इसका प्रयोग किया था थ्रेड, धागे को स्पिन करने के लिए, धागा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया था। द टीचर टेक्स आउट हैंकरचीफ। टीचर ने अपना रुमाल निकाला एंड शोज इट टू द चिल्ड्रन, और उस रुमाल को बच्चों को दिखाया। दिस इज मेड अप ऑफ थ्रेड दैट इज स्पन ऑन चरखा। ये जो रुमाल है वो धागों का बना हुआ है जो इस चरखे से बनाए जाते हैं। जो धागे चरखे से बनाए जाते हैं उन्हीं धागों से ये रुमाल बना हुआ है। महात्मा गांधी wanted to promote local handicrafts and used the चरखा as a symbol for self-reliance and independence। महात्मा गांधी जो लोकल के लोग थे, जो कमजोर और बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, उनके लिए प्रमोट करना चाहते थे, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते थे, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करना चाहते थे और स्वतंत्र रहने के लिए एक विचारधारा को सबके मन में जगाना चाहते थे। टुडे एज टुडे अ गेस्ट विल ज्वाइन अस। आज एक गेस्ट आने वाले हैं, वो हम सबसे मिलेंगे। गेस्ट मीन्स होता है बच्चों मेहमान। जैसे आपके घर मेहमान आते हैं ना, तो उनको चाय नाश्ता कराते हैं। ही विल शो यू हाउ टू स्पिन द चरखा। वो आपको बताएंगे कि इस चरखा को कैसे स्पिन किया जाता है, कैसे इससे धागा बनाया जाता है। वो गेस्ट जो आ रहे हैं वो बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन क्लैप विद जॉय। सारे बच्चे खुशी के साथ ताली बजाने लगे। सभी बच्चों ने खुशी के साथ ताली बजाई। अब आगे देखिए बच्चों, लिखा है मैचिंग। मैच द फ्रूट्स टू द ट्री दे ग्रो ऑन। जिस पेड़ पर जो फल लगते हैं उसके साथ हमें मैचिंग करनी है। पहला है बनाना, तो बनाना लगता है बनाना ट्री पर। बनाना मीन्स होता है केला और बनाना ट्री मीन्स केले का पेड़। ये है केला का पेड़, ऐसे मैचिंग करना है। फिर है कोकोनट। कोकोनट मीन्स होता है बच्चों नारियल, और नारियल अपने पेड़ पर लगता है, नारियल के पेड़ पर, तो कोकोनट ट्री से मैचिंग करेंगे। अगला एप्पल। एप्पल लगता है एप्पल ट्री पर, ठीक है। फिर बाद में बचा है ग्रेप्स। ग्रेप्स लगता है ग्रेप वाइन पे, ठीक है। ग्रेप की वाइन्स होती हैं, लताएं होती हैं, उन पर लगता है अंगूर का पेड़। फिर है मैंगो। मैंगो मीन्स होता है आम, और वो मैंगो ट्री पर ग्रो करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैचिंग हमारे हो गए। तो इस वीडियो में बच्चों यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम जो फेस्टिवल्स रह गए हैं, जो त्योहार रह गए हैं, उन त्योहारों के बारे में आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप करेंगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर, ताकि वो भी पढ़ें। नमस्कार, गुड बाय।